वो उसे देख ही रहा था कि इतने में उसका बाप वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि है ना कड़क माल, इसका नाम ढोल ताशा है और ये इस घर की मेड है। दिन में ये घर पर काम करती है और रात को मेरे लिए घोड़ी बनती है। जिसके बाद वो ढोल ताशा को वहाँ पर बुलाता है और उसे कहता है कि ये मेरा बेटा है जहरीला जैक। आगे जब वो अपने घर पर वापस आता है तभी वो ढोल ताशा को देखता है जो बाहर बैठकर किताब पढ़ रही थी और तभी जहरीला जैक वहाँ पर उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है। आगे जब ढोल ताशा किचन में जाती है तभी उसके पीछे पीछे जहरीला जैक भी वहाँ पर आ जाता है। तभी ढोल ताशा उसे कहती है कि ये कोई क्राइम पेट्रोल का एपिसोड नहीं है जहाँ पर नौकरानी अपने मालिक के लिए घोड़ी बन जाती है। तुमको मैं बता दूं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये सुनते ही जहरीला जैक निराश हो जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है। तभी ढोल ताशा उसके पास आती है और कहती है कि अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि तुम अपने बाप को पसंद क्यों नहीं करते। वो कहता है क्योंकि उन्होंने कभी भी एक बाप होने का फर्ज नहीं निभाया। अब ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। जहाँ बातों के दौरान जहरीले जैक को एहसास होता है कि वो ढोल ताशा को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो कभी भी अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता था, लेकिन ढोल ताशा को उसने सब कुछ बता दिया था। अब इसके बाद से ये दोनों ज्यादातर समय साथ बिताने लगते हैं। फिर एक दिन जहरीला जैक ढोल ताशा को अपनी माँ की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखती हो। ढोल ताशा कहती है कि फिर तुम क्यों अपनी माँ को पेलने के बारे में सोच रहे हो। ये सुनकर जहरीले जैक को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वापस घर चला जाता है। ढोल ताशा भी उसके पीछे पीछे आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि तुम इन बातों को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी। जहरीला जैक उससे पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है। वो कहती है कि मैंने बताया तो था कि मेरी शादी नहीं हुई। अब ये सुनने के बाद जहरीला जैक ढोल ताशा के करीब आने लगता है। तभी ढोल ताशा उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन इतने में ही पप्पू पुसिया वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए पेरिस जाना होगा, लेकिन वहाँ से आकर मैं अपने बेटे के साथ पूरा समय बिताऊंगा। लेकिन तभी जहरीला जैक कहता है कि मुझे इसकी आदत हो चुकी है तो आप चिंता मत कीजिए। जो कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है और पप्पू पुसिया भी वहाँ से पेरिस निकल जाता है। फिर रात को जब जहरीला जैक अकेला बैठा होता है तभी ढोल ताशा उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम अब पुरानी बातों को भूल जाओ। अब ये दोनों वहाँ पर बैठकर मूवी देखने लगते हैं, जिस दौरान जहरीले जैक की नजरें बार बार ढोल ताशा के टांगों और मम्मों पर पड़ रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में आ जाता है और ढोल ताशा की तस्वीर को देखकर मुट्ठी मारने लगता है। फिर अगली सुबह जब ढोल ताशा घर की तरफ आ रही थी तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैकब आता है। वहीं ढोल ताशा भी उसे घर पर ले आती है, जहाँ जैकब उसे कहता है कि जाने मन तुमसे अलग होने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर जहरीला जैक छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर जैकब के जाने के बाद वो ढोल ताशा के पास आता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। तभी ढोल ताशा उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। इस पर जहरीला जैक उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसे बर्थडे विश नहीं करते, मुझे तो कोई गिफ्ट चाहिए। ढोल ताशा कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा गिफ्ट भूल गई। जहरीला जैक कहता है कि मुझे लेनी है तुम्हारी। अब ये सुनते ही ढोल ताशा हैरान रह जाती है, पर तभी वो इस बात को हंसकर टाल देती है। लेकिन तभी जहरीला जैक उसके करीब आता है और उसे कहता है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ढोल ताशा कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें बस अपना दोस्त मानती हूँ, प्यार करता हूँ और तुम्हारी दिन रात लेना चाहता हूँ। ढोल ताशा कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें तो मैं अपनी माँ की तरह लगती थी ना, तो अब क्या हुआ तुमको। जहरीला जैक कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारी मौसम्बी का जूस पीना है। जो कहकर वो उसके करीब आता है और सीधा उसकी दरार में अपना हाथ डाल देता है। ढोल ताशा उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि ऐसा दोबारा मत करना। अब ये देखकर जहरीला जैक उदास हो जाता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और ढोल ताशा जैसे ही जाकर दरवाजा खोलती है वो देखती है कि वहाँ पर बर्बाद बेकी होती है। तभी जहरीला जैक वहाँ पर आता है और बर्बाद बेकी को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। वहीं ये चीज ढोल ताशा को अच्छी नहीं लगती और उसे बर्बाद बेकी से जलन होने लगती है। जब वो अपने घर पर आता है वो देखता है कि ढोल ताशा वहाँ पर बैठकर रो रही होती है। जहरीला जैक उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम रो क्यों रही हो, लेकिन ढोल ताशा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी जहरीला जैक उसके करीब आता है और उसे कहता है कि तुम भी मुझे प्यार करो। जिसके बाद वो फिर से उसकी दरार में अपना हाथ घुसा देता है। ढोल ताशा उसे मना करती है लेकिन वो नहीं रुकता। तभी वो उसे धक्का देकर दूर करती है और बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ जाती है। पर तभी जहरीला जैक वापस उसके पास आ जाता है। ढोल ताशा कहती है कि हमारा साथ में कोई भविष्य नहीं है, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो और हम दोनों एक साथ कभी नहीं हो पाएंगे। जहरीला जैक कहता है कि साथ में किसको रहना है, मुझे तो बस मजदूरी करनी है और तब तक करनी है जब तक मेरी कुल्हाड़ी टूट नहीं जाती। अब क्योंकि ढोल ताशा भी पूरी गीली हो चुकी थी तो वो लपक कर जहरीले जैक को पकड़ लेती है। जिसके बाद जहरीला जैक भी अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और उसके खेत में मजदूरी करना शुरू कर देता है। आगे मजदूरी के बाद वो जहरीले जैक से कहती है कि तुम्हें अपने बाप से बात करनी चाहिए, ऐसे ही तुम जिंदगी भर उनसे नफरत नहीं कर सकते। अब जहरीला जैक भी उसकी बात मान जाता है
और कहता है कि उनके आने पर मैं उनसे बात जरूर करूंगा। आगे ढोल ताशा वहाँ से उठकर किचन में आ जाती है और उसके लिए मौसम्बी का जूस बनाने लगती है। तभी जहरीला जैक उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तो तुम्हारी मौसम्बियों का जूस पीना है। अब इससे पहले कि वो उसकी मौसम्बी का जूस निकालता तभी वहाँ पर उसका बाप आ जाता है। वो आते ही जहरीले जैक को बर्थडे विश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर जाने से पहले वो उसे कहता है कि शाम को हम दोनों डिनर पर चलते हैं। फिर उसी रात वो अपने बाप के पास आता है और उसे बातों ही बातों में बताने लगता है कि वो उससे नफरत क्यों करता है। कहता है कि आप तो मेरी माँ से प्यार भी नहीं करते थे, इसलिए उनके मरने के तुरंत बाद ही आपने दूसरी शादी भी कर ली। पप्पू पुसिया कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया था ताकि तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो, क्योंकि एक बाप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले एक माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता। जो कहकर जहरीला जैक सो जाता है। तभी पप्पू पुसिया उसे गुड नाइट बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि उसका बाप वहाँ से जा चुका था। वो बाहर आता है और ढोल ताशा का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ढोल ताशा आती है और जहरीले जैक से पूछती है कि क्या तुमने अपने बाप से बात करी। वो कहता है कि हाँ, और उस बात ने बहुत कुछ बदल दिया। तभी ढोल ताशा अंदर जाने लगती है पर जहरीला जैक उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने तो बोला था कि हम दिन भर मजदूरी करेंगे, तो तुम अंदर क्या करने जा रही हो। वो कहती है कि मुझे काम करने जाना है। जहरीला जैक कहता है कि मैं कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाला हूँ, इसलिए तुम अभी मेरे साथ चलो। आगे वो दोनों पार्क में जाते हैं और काफी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। जिसके बाद ढोल ताशा उसे अपने घर ले आती है जहाँ पर वो दोनों मजदूरी करने ही वाले थे कि तभी ढोल ताशा रोना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं अपने बच्चे को ढूंढने गई थी और कुछ समय बाद मुझे पता चल गया था कि वो कहाँ पर है, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुंची मुझे पता चला कि उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जो बताकर वो बहुत रोती है। तभी जहरीला जैक उसे संभालता है और उसे कहता है कि तुमने ही तो बोला था कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जिसके बाद ये दोनों वापस से मजदूरी करने लगते हैं। आगे मजदूरी के बाद ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और फिर से मजदूरी करते हैं। फिर शाम को जब जहरीला जैक वापस घर पर आता है तो वहाँ पर उसका बाप भी बैठा होता है, जो उसे कहता है कि मैंने जो तुमसे कहा था तुम उसके बारे में एक बार जरूर सोचना। लेकिन जहरीला जैक उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो टाइम भी आ चुका था जब जहरीले जैक को वापस अपने घर जाना था। तभी वो ढोल ताशा से मिलता है और ये दोनों एक बार फिर से मजदूरी करते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। आगे जब वो अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है तभी पप्पू पुसिया उसे बेटा बोलकर गले लगा लेता है और इस बार जहरीला जैक भी उसे मना नहीं करता, जिसका मतलब था कि अब उसने अपने बाप को माफ कर दिया था। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है।